की संगठन की कार्यशाला में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन जो हमारा पर्व है इसमें केंद्रीय सह प्रभारी बहन श्रीमती रेखा वर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता अभियान के संयोजक सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, प्रदेश के चुनाव अधिकारी संगठन पर्व के माननीय नारायण पंचारिया जी, हमारे प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी और भीलवाड़ा के सांसद सम्माननीय दामोदर अग्रवाल जी, प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी सुशील कटारा जी, सह चुनाव अधिकारी श्री हरिराम रड़वा जी और इस कार्यशाला में आए पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ राजस्थान के कोने कोने से आए जिला अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको इस संगठन पर्व में जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको आज, क्योंकि आप धनतेरस की बेला पर आप आज यहाँ बैठे हैं, कल धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन जी का त्योहार आ रहा है, भाई दूज का त्योहार आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान सरकार की तरफ से, प्रदेश की तरफ से एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सेवक होने के नाते दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और आने वाली पीढ़ी की उत्सुकता। कल मेरे से पूछ रहे थे कि दिवाली का त्योहार आपको कैसा लगता है। मेरे बचपन की याद, आप सबकी बचपन की याद कैसी होती है? जब दीपावली का त्योहार आता है तो दिल में उमंग होती है, खुशी होती है। और जब बचपन में स्कूल जाते थे और जब सुनते थे कि आने वाले दीपावली की छुट्टी आ रही है तो मन में कितना उत्साह और उमंग आता था, पूरी दीपावली की तैयारी करते थे। एक बार उस जीवन में जाएं और देखें कि किस तरह से हमारे जीवन में इस दीपावली के त्योहार का महत्व है। आज आप संगठन पर्व के इस बैठक में आए हैं। निश्चित रूप से आपने सभी से मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, हमारा विचार है, हमारी संस्कृति है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी पहचान रखता है और देश में नहीं दुनिया में पहचान रखता है। हम जिस विचार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, और जब राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो मन में किसी तरह का भाव नहीं होता। भाव ये होता है कि हम देश को, हमारे को कैसे मजबूत करें। और मैं कहता हूं कि भाजपा में काम करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र भी हमारे अंदर होता है, और वो लोकतंत्र पर्व, संगठन पर्व हमारा चल रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि किसी को बना करके कहीं से ले आए। हमारा जो रीति है, नीति है, हम हमारे संगठन के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र की
को मानता है, लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, संगठन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी सदस्यता की है, और मैं कहना चाहता हूं जिस भी मंडल में, जिस भी विधानसभा में अगर हमारी सदस्यता कम है तो उस सदस्यता को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सक्रिय सदस्यता भी है, क्योंकि सक्रिय सदस्य हमारा जब ही बन सकता है जब 100 सदस्य बनाएगा। ये हमारी सक्रिय सदस्यता की पहली हमारी बिंदु होता है कि सक्रिय सदस्य बनेगा वो 100 साधारण सदस्य बनाएगा, वही सक्रिय सदस्य बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने बनाया होगा, हमारे पदाधिकारी बनेंगे वो भी सक्रिय सदस्य होंगे। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक जो भी कोई पदाधिकारी बनेगा वो सक्रिय सदस्य होगा, वही बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी कारण से हमारी सदस्यता थोड़ी कम है तो सदस्यता को भी आप उसके साथ साथ बढ़ाएंगे। हमारा आगे का पर्व हमारा चलने वाला है, हम सक्रिय सदस्यता हमारी चल रही है, साधारण सदस्यता हम बना रहे हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम संगठन का काम करते हैं तो कई बार हमारे ध्यान में आता है कि हम हमारी पार्टी को मजबूत करते हैं और इस देश को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारी जब संगठन पर लेकर के हम चलते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं, हर शक्ति केंद्र पर जाते हैं, हर बूथ पर जाते हैं, हम नए लोगों को भी सदस्य बनाते हैं। नए लोगों को सदस्य बनाते हुए उनको मीटिंग में बुलाते हैं और वो हमारे नए सदस्य भी बनते हैं। ये शुरुआत 1950 से लेकर के शुरुआत हुई थी, और मैं कह सकता हूँ 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से हमारा ये संगठन बना था, और ये धीरे धीरे सहने सहने हमारे विचार को लेकर के संगठन आगे बढ़ा। आज ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर राजनीतिक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि आगे हमारा संगठन पर्व है, पहले मंडल के चुनाव होंगे, हमारे जिले के सभी जिले के प्रभारी लगे, सह प्रभारी हमारे लगे हुए हैं। ये जो जिले के प्रभारी और सह प्रभारी है, मंडलों के सह प्रभारी लगाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में जब काम करते हैं तो आपको अपने आप अनुभव होता है कौन सा कार्यकर्ता हमारा काम करने वाला है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस भाव और भावना से हम काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता जो काम करने वाला है, संगठन में जो काम करता है, यही मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग जिलों में भी जाओगे, जिले के बाद मंडल में भी जाओगे, और नीचे से हमारी संरचना होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी संरचना बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, और मंडल अध्यक्ष का चुनाव जब होता है उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, और जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारी कड़ी है, और इस कड़ी में हमारे वो सारे कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं जो हमारे नीचे तक के कार्यकर्ता होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन कार्यकर्ताओं, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में भाव आ जाता है कि ये मेरा है, ये नहीं, जो संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है, निष्पक्षता से जिसका नाम आ रहा है उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। इसके साथ साथ हमें यह भी करना है कि हमारी सदस्यता है वो सक्रिय सदस्यता की हमें तैयार करनी है, जिससे कोई भी हमारा कार्यकर्ता किसी काम के लिए वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि संगठन का काम भी मिलता है तो उसकी सक्रिय सदस्यता आवश्यक है। उन सक्रिय सदस्यताओं को भी पूर्ण रूप से मंडल तक ले जाने का हम काम करें। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, आप सभी का अनुभव है। कई लोग मैं देख रहा हूं 40 40 45 50 साल से आप काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे लोग सभी हमारे बहुत ही अनुभवी हैं। ये अच्छा संगठन का काम हमारा आगे होने वाला है। मेरा अंत में इतना ही कहना है कि आप संगठन के काम को गति देते हुए हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा, दामोदर जी कह रहे थे, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, लेकिन 10 महीने के अंदर आपने देखा होगा हर क्षेत्र में हमने जिस तरह से काम किया है, हमने जो वायदे किए एक एक वायदा हमने पूरा किया है। राजस्थान के लोग कहते थे कि पेट्रोल और डीजल पर दाम कम होंगे, हमने इतिहास देख लीजिए
₹7.57, ₹6.42 पेट्रोल पर, ₹7.57 हमने डीजल पर पूरा कम करके हमने राजस्थान की जनता को दिया है। यही नहीं, हमने जो वायदे किए हैं, चाहे वो ₹450 में सिलेंडर हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि हो, चाहे हमें किसानों को MSP बढ़ानी हो, चाहे हमें हमारी जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, उसको भी 15% हमने बढ़ाया है। आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी का भी मानदेय हमने बढ़ाया है। हमारे सरपंच या निकाय के जो भी जनप्रतिनिधि, उनका भी हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा ऐसे हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु राजस्थान के अंदर 21,000 से ज्यादा लोगों को पट्टे देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा, हमने कहा कि हम 1 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा लगभग 33,000 नियुक्तियां हमने दे दी है। और पहली बार आपने देखा होगा कि 90,000 वो नियुक्तियां हमारी कैबिनेट में हमने पास की है और कैबिनेट में मंजूरी देकर के वो भी निकलने वाली है। आपने देखा होगा 2 साल का कैलेंडर भी हमने निकाला है। हमने जो राजस्थान के युवाओं से जो वायदा किया, निश्चित रूप से हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, आपने हमारा बजट देखा होगा। आप पहले देखते थे कांग्रेस के लोग कैसे निकालते थे, देखते थे यहाँ किस दल का विधायक है। हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हम राजस्थान का विकास चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम 140 करोड़ देश की जनता के लिए काम करते हैं और हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हमने हर विधानसभा के अंदर कोई भी विधायक होगा, लेकिन 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, आप अगर देखोगे तो हमने बजट दिया है, उसकी क्रियान्विति भी हो गई है। क्रियान्विति किस तरह से कि जहां हमने बजट दिया है उसकी जमीन पूरी तरह से अलॉटमेंट हो गया और 90-95% स्थानों पर हमने जगह देने का काम किया है, अलॉटमेंट करने का काम किया है। और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हमने शिलान्यास भी करने का काम किया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान हमारा आ रहा है। 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है। हमने राजस्थान की जनता को विश्वास दिया है कि आने वाले समय में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसके क्षेत्र में कई तरह की बातें आती हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि सार्वजनिक रूप से कोई भी काम होगा, जनता का काम होगा। हमारा कोई भी व्यक्ति कहेगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि कहेगा हमारी सरकार निश्चित रूप से उसका पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में जो हमने कहा है कि 1 लाख नौकरी हम 1 साल में देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और आने वाले समय में प्राइवेट तौर पर 6 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। हम इससे कम नहीं देंगे, इससे ज्यादा वाली हो जाए, ये भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। लोगों को जो हमने विश्वास दिलाया था, हमारे जो हमें संकल्प पत्र में जो वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे ये संगठन पर्व है और इस संगठन पर्व को हम पूर्ण रूप से नीचे तक ले जाएं और हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। हमारे कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं, उनको मौका दें। इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी को बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, कार्यशाला में संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने ये कह के की कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपनी पहचान देश और विदेश में रखता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है और कार्य करता है। हमारा संगठन पर्व चल रहा है,
सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया है। जहां भी जिस विधानसभा में सदस्यता कम है वहां इसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सक्रिय सदस्यता के लिए और सक्रिय सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि 100 सदस्य बनाए एक सदस्य। अगर सदस्यता कम हो तो उसे बढ़ाए। ये बात मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कही। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कार्यशाला के माध्यम से संगठन चुनाव को लेकर के स्पष्ट हुआ है कि पहले बूथ अध्यक्ष के चुनाव होंगे, फिर जिला और मंडल चुनाव प्रक्रिया होगी और अंत तक जाते जाते प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। उन्होंने कहा कि जिस भाव और भावना से कार्य करते हैं उसी वजह से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान होगा। आने वाले वक्त में 1 लाख नौकरी देने की बात सरकार ने कही है और 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की बात। यह आंकड़ा घटेगा नहीं बल्कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अब देखिएगा, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कार्यशाला में भाग लेकर के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी हैं। इस दौरान मेल मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। तस्वीरें जब पहुंचे और समापन सत्र में संबोधित किया, लेकिन एक बार फिर से उनके संबोधन पर गौर डाले तो उन्होंने कहा सदस्यता अभियान को बढ़ाने की बात जहां कहीं वहीं ये भी बात कही कि नौकरी को लेकर के जो लक्ष्य है उसमें वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन उस आंकड़े को कम नहीं किया जाएगा। संकल्प पात्र के लिए हर संकल्प को पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री ने दोहराया कि संगठन में नीचे तक उन कार्यकर्ताओं को मौका मिले जो कार्य करते हैं। निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान हो और उस कार्यकर्ता को मौका दे निष्पक्ष ढंग से। कार्यशाला का समापन सत्र, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उन्होंने दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी और वो वक्त भी याद दिलाया जब बचपन में इस त्योहार को देखते हुए जो उत्साह, उल्लास और उमंग होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दर्शाता है कि दीपावली को लेकर हम सभी का भाव किस तरह का रहता है। इस त्योहार के लिए